हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस के चैप्टर 1128 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वाले चैप्टर में हमें सन गॉड को भी दिखाया गया है जो कि एल्बाफ में रूल कर रहा है। और मजे की बात तो ये है कि सन गॉड वर्सेस सन गॉड निका भी हुआ है इस चैप्टर में। यानी इस वाले चैप्टर में लूफी और उसके क्रू ने फाइट की है सन गॉड से। अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सांजी कहता है कि ये सपना तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर बहुत सारे बंदे हैं। और नामी उससे कहती है कि साले तू ऐसे कौन से सपने देखता है। देन सांजी नामी को लेके नीचे आ जाता है। वहाँ पे जोरो कहता है कि मैं सो रहा था और मेरी जब नींद खुली तो मैंने एक आवाज सुनी। मैंने जब उस आवाज का पीछा किया तो मुझे ये जायंट रैबिट मिले। आगे लूफी उसॉप को कह रहा होता है कि वो कैट लायन को तुझे अकेले ही संभालना था। उसके बाद उसॉप जरा पैनिक होकर कहता है कि मैं जब नींद से उठा तो ऑलमोस्ट उसके मुंह के अंदर था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आगे उसॉप एक पॉइंट को नोटिस करता है कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो तो एल्बाफ के, पर उनके साइज के कपड़े इनके पास आए कैसे। आफ्टर ऑल यहाँ पे बात हो रही है जायंट्स की और जायंट्स के उंगली बराबर इनके कपड़े होंगे, इसलिए स्ट्रॉइड क्रू जरा कंफ्यूज में है। बट आगे जोरो बोलता है कि टाउन में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, चलो अपने डाउट्स उधर जाके क्लियर करते हैं। लूफी भी यही कहता है कि चलो टाउन में जाके लोगों से बात करते हैं। आगे अपना स्ट्रॉइड चलते हुए जा ही रहा होता है कि उनके सामने एक जायंट ग्रास हॉपर पे बैठ के आता है और वो लिटरली वो ग्रास हॉपर को बाइक की तरह यूज कर रहा था। और अभी तक पता नहीं है कि ये एल्बाफ में ये सब क्या चल रहा है, ये कोई डेविल फ्रूट की पावर है या एल्बाफ ऐसा ही है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में एक जायंट कैट को देखा था और अभी ये जायंट ग्रास हॉपर भी है। खैर वो जायंट इन लोग को देख के बोलता है कि शायद तुम यहाँ पे नए आए हो। और पूरे के पूरे स्ट्रॉ हैट्स उसे एक साथ सवाल पूछने लगते हैं कि ये जगह कौन सी है और क्या आपको हमारे क्रूमेट्स कहाँ पर है ये पता है। और सांजी और नामी उस ग्रास हॉपर को देख के डर रहे होते हैं। और कुछ ऐसा ही सीन हमें एपिसोड 149 स्काइपिया आर्क में दिखाया गया था, जिसमें कि सेम वे में सांजी और नामी इंसेक्ट से डर रहे होते हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। खैर वो जायंट उन्हें कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बट जाते जाते वो स्ट्रॉ हैट्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता के जाता है कि ये जो पूरी जगह है वो सन गॉड को बिलोंग करती है और जो कारनामा उन्होंने प्रीवियस चैप्टर में उस कैसल में कर रखा था वो पूरा कैसल बिलोंग करता है इस कैट को और वो इस कैसल की टाइप ऑफ एक गॉड ही हुई। एंड बाय द वे उस कैट का नाम है इस्कर। और लूफी उसे कहता है कि उस कैट को तो अभी हमने हराया। ऐसा बोलने जा ही रहा होता है कि उसॉप लूफी का मुंह ही बंद कर देता है। और इस पैनल में इन तीनों का रिएक्शन देखने लायक था। एंड नामी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, जैसे कि एक गलत मूव और हम सब गए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये लैंड ऑफ गॉड है, यानी अब तक हमने जितने भी जायंट्स मॉन्स्टर को देखे जैसे कि वो बी कैट, ये सब यहाँ के गॉड्स है। और ये जायंट जल्दी में भी इसलिए क्योंकि उसे नीडल गॉड को खाना खिलाने जाना है। और उसे ये भी खबर मिली है कि किसी ने तो एयर गॉड को बहुत गंदी तरह पीटा है। और ये जायंट इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम टाउन में जाके खाना खा सकते हो। और जाते जाते ये जायंट स्ट्रॉ हैट्स को एक वार्निंग देके जाता है कि ये जो रोड दिख रहा है यानी ये जो रास्ता है इसे कभी भी फॉलो मत करना, क्योंकि ये जो रास्ता है वो डायरेक्ट जाता है सन गॉड के टेंपल के पास, जो कि रैबिट गार्डियन उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और आज तक वहाँ पे जो कोई भी गया है वो वापस वहाँ से लौटा नहीं है। और वो जायंट वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही लूफी बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से दौड़ने लगता है उसी रूट पे। चलो लूफी का तो समझ आता है, पर जोरो भी भाई इसको चैलेंज समझ लेता है। वो कहता है कि अच्छा गार्डियन रैबिट, चलो इनके साथ तो थोड़ा मजा आएगा। और सांजी जोरो को डांट रहा होता है कि साले तू भी पागल हो गया है क्या। आगे हम देखते हैं लूफी भाग रहा होता है और जोरो भी उसके पीछे भाग रहा होता है। एंड भागते भागते लूफी एक इनविजिबल जगह पे जाके टकरा जाता है। और आगे हम देखते हैं लूफी के टकराने के कारण वो जगह पूरी टूटने लगती है और वो ऐसे टूट रहा था जैसे कि आसमान में क्रैक आ गया है। और वो देख के सारे शॉक हो जाते हैं और वो जगह टूटते ही उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत से बड़े रूम में है। और वो जायंट का रूम लिटरली इतना बड़ा होता है कि ये लोग इसके सामने बस इतने से लग रहे थे। सांजी आगे कहता है कि अगर हम ये रास्ते से आगे जाते हैं तो हमें बहुत से जायंट दिखेंगे। एंड सांजी ये भी मेंशन करता है कि शायद से हम इस जगह पे जो है वो एक पेट केज है, यानी किसी ने तो इन्हें एज अ पेट यहाँ पे रखा हुआ है। और इस पैनल में हमें ये कपड़े सिलाने वाली मशीन भी दिखाई गई है, शायद इस मशीन पे ही इनके कपड़े सिलाए गए हो। एंड यहाँ पे इन्हें दिखता है चॉपर, जिसे कि बहुत गंदी तरह बांधा हुआ होता है। तो ये लोग जाके चॉपर को छुड़ाते हैं और छूटते ही वो नामी को जाके हक कर लेता है। ये लोग ये कहते हैं कि ये जगह थोड़ी डरावनी है, पर ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है कि ये जगह एल्बाफ ही है। एंड आगे जाके हमें डजनों में जायंट्स दिखेंगे और नामी ये एडवाइस देती है कि जायंट्स आने के पहले हम यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। और ये लैंड खत्म करते ही उनके सामने आ जाता है एक जायंट स्नेक और साथ ही में जायंट रैट्स भी आ जाते हैं और उसी के साथ जायंट बैट्स भी आ जाते हैं। बैट्स या क्रू है पता नहीं। और ये सारे अचानक से यहाँ पे क्यों है, तो ये सारे है रैबिट जायंट्स, नहीं रैबिट गार्डियंस। आगे लूफी गियर को एक्टिवेट करता है और उस स्नेक को एक ही ब्लो में हरा देता है। एंड जोरो संभालता है उस जायंट क्रो या बैट। और पीछे हमें सिनारियो दिखाया जाता है कि वहाँ से सन गॉड आ रहा है और अपने सन गॉड का लुक कुछ ऐसा है जो कि बहुत बढ़िया है।
आगे से शिफ्ट होता है नामी पे और वो कहती है कि यहाँ पे मुझे कुछ कीमती मिला नहीं, पर यहाँ पे मुझे एक मैप मिला है जो कि शायद से इस पूरे कैसल का ब्लूप्रिंट है। और एक नेविगेटर के हाथ में ऐसा मैप मिलना यानी खजाने से कम नहीं है। बट वो सेलिब्रेट करे उससे पहले ही उनके पीछे होता है अपना सन गॉड और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल में घुसने की। एंड ये सन गॉड एक नॉर्मल जायंट से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ऑलमोस्ट एक कैसल जितना होता है। एंड वहाँ पे जो लोग हैं उनकी तक फट रही है सन गॉड को देख के। और ये चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है। और ये वाला चैप्टर बहुत मजेदार था जिसमें कि हमें एक्चुअली सन गॉड को दिखाया गया है और लूफी कैसे छोटे छोटे फाइट्स के लिए अभी गियर 5 यूज करने लगा है। एंड जैसे हमें सन गॉड का फेस दिखाया गया है, ओडा सेंसे ने इसे बहुत पहले बहुत से चैप्टर में दिखाया गया है। इवन गॉड वाली इंसिडेंट में गार्लिंग फिगरलैंड के पीछे भी यही बंदे का फेस है। सो मे बी ये बहुत पॉपुलर मास्क होगा पहले से ही वन पीस वर्ल्ड में। और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि ये मांगा कवर करो जगान करके, मुझे ये कभी पता नहीं ये मांगा कौन सी है और मुझे इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी मिल नहीं रहा कहीं पे। सो ये मांगा मैं कवर करूँ या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ये मांगा मुझे प्रॉपर ट्रांसलेशन में कहाँ पे मिलेगी ये भी जरूर बता देना। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।